नमस्कार साथियों। आज हम जो कुछ एग्जाम्स होने वाले हैं उत्तराखंड में उनसे ही संबंधित कुछ रणनीतियों पर मैं बात करूंगा कि अगर जो भी इंप्रूवमेंट की आपकी एरिया है, आपका जो भी सिलेबस है वो सब आप कवर कर ही रहे होंगे। जीएस को हो, स्टेट को हो, हिंदी, जो भी सब चीज़ है वो आप अपने स्तर पर करिए। बट मैं उन कमियों को आपको गिनाऊंगा कि आप बाद में न पछताएं। उसके लिए पहले ही उसके लिए प्रिपेयर हो गए जाएं। पहली बात, पेपर सरल नहीं आने वाला है, ये आपको मान के ही चलो, लेकिन आने वाला है नहीं सरल। मैं खुद ही जो भी पेपर हो रहे हैं उससे यही अंदाजा लग रहा है। बशर्ते आपको कोई एक पोर्शन सरल आ सकता है, लेकिन उसके आधार पर तो आपका जो एग्जाम हो क्लियर होने वाला है नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको कठिन आने वाला है। इस अनुरूप चलेंगे तो माइंड भी थोड़ा प्रेशराइज फील करेगा और आपकी जो तैयारी होगी वो भी बेहतर ढंग से, आप रिवीजन हो या फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल हो या फिर अन्य आप जो पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं, अधिक प्रभावी रूप से आप अपना पाएंगे। सबसे पहले कमियों की बात की जाए तो जो अभी तक की रही हैं उनको इम्प्रूव कैसे करें। सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा। उसको इग्नोर नहीं करना है, पहली बात, उसको इग्नोर कतई नहीं करना है। और जीएस में प्रैक्टिस कैसे करें, अब मैं इस पर बात करने वाला हूँ। करंट अफेयर्स की तो बात है, अगर आए ना आए, ट्रिपल एससी कराए, पीएससी कराए, कौन कराए, हमें नहीं फर्क पड़ता। नहीं भी आएगा मैं फिर भी कहूंगा कि आपको करंट अफेयर्स फिर भी प्रिपेयर करने ही चाहिए। उत्तराखंड के तो आप उत्तराखंड की स्पेसिफिक देख लीजिए चैनल्स में। कब से कब तक करिए? जुलाई से करिए। जुलाई से अमूमन अभी तक के करते हैं तो आपके पास 9 या 10 महीने के करंट तैयार हो जाएंगे। बशर्ते हम अमूमन मानते हैं कि जिस साल एग्जाम हो रहा है उससे तकरीबन 1 से 1.5 साल का मानते हैं, लेकिन इतना अभी मैं मानूंगा क्योंकि करंट का सिनेरियो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जुलाई से भी अगर आप करेंगे तो फिर आपका करंट अफेयर्स में मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए काम। एक आध नहीं भी बनेंगे, लेकिन वही बात कि हमें कॉस्ट बेनिफिट कितना है उसी अनुरूप चलना है। आपका जनवरी से लेकर जून तक प्रिपेयर करेंगे, बट उसमें से एक ही आया कोई क्वेश्चन तो कोई बात नहीं, नहीं करने से वो एक नंबर नहीं मिला कोई बात नहीं, बट उसके जो हमें 10-12 घंटे हमने बचाए हैं दूसरी चीज़ों को पढ़ने के लिए तो वो प्रभावी ही रहेगा हमारे लिए। तो करंट को इग्नोर कतई नहीं करना, स्टेट का भी करना है और नेशनल लेवल का भी करना है। अत्यधिक खोद खोद के चीज़ें नहीं निकालनी है। सिंपल ही कोई अवार्ड है, कोई सेरेमनी हुई है या कोई स्पोर्ट्स के न्यूज़ है, सिंपल सिंपल चीज़ें करिए। यानी कि गोवा के इस समुद्र के मतलब इस नदी में ये इतना जो भी है इतना स्पेसिफिक मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि कई बार मैंने देखा है कराते हैं ऐसी चीज़ें भी, बट उनको आप इग्नोर करते हुए चले गए। जो ज़्यादा लाइमलाइट में आई हैं चीज़ें वही सब यहाँ पर पूछेगा। एक चीज़ बहुत अंदर की पूछ भी थी तो हमारे गलत होने पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है? कॉस्ट बेनिफिट अन्य जगह इसका लगाना है, ठीक है? दूसरी बात, आपको अभी ये करना है कि आपने जो भी तैयारी कर ली है, पीवाईक्यूज देख लिए हैं, अब अगर पेपर ऐसा, आजकल पेपर लेंदी आ रहा है, ठीक है? और वो लेंदी आ रहा है, हमें अभी तो पेपर देने हैं, पेपर देने वाले हैं, ये सब पता है। लेंदी आ रहा है, लेंदी आ रहा है, सब पेपर देने के बाद बोलेंगे। तो आपको पहले ही समझ लीजिए कि पेपर क्या आने वाला है, लेंदी आने वाला है। लेंदी आने वाला है पेपर, यानी आपकी पढ़ने की क्षमता थोड़ी तेज होनी चाहिए पेपर को अगर आपको टैकल करना है। यानी अगर एक ही क्वेश्चन में 4-4 स्टेटमेंट दे दिए तो कैसे संभाल पाओगे उसे? उसे कैसे संभालोगे? इसके लिए यही है कि आप पहले से उन क्वेश्चनों के प्रति हैबिचुअल बनिए। और जो पेपर लंबा आता है वो उत्तराखंड के क्वेश्चन पे नहीं आएगा, उत्तराखंड के सिंपल ही, क्योंकि आप खुद सोचिए यहाँ क्या है, कितना चीज कंफ्यूज कर सकता है। नेशनल लेवल पे तो कई सारी चीजें कर सकता है ना। तो जो जीएस के क्वेश्चन है उनके जो लंदी वाले क्वेश्चन है उनको लगाने की कोशिश करनी है आपको। कहाँ मिलेंगे? वही उत्तराखंड के ही नहीं, केवल अन्य स्टेट्स के भी हायर एग्जाम्स के ऐसे क्वेश्चन लगाइए। हायर एग्जाम्स का तात्पर्य कि कोई पीसीएस का पेपर मिलता है आपको, हर स्टेट जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें जीएस के स्टेट पीसीएस वाले क्वेश्चन लगाने। कहाँ से मिलेंगे? अरे सर्च करो सीधे, कोई स्टेट, जिस स्टेट का आपको चाहिए वो सर्च करो, उसका पेपर आ जाता है। आजकल कहाँ से मिलेंगे ये कौन पूछता है भाई? और किताब कौन सी, ये भी कौन पूछता है? सब तो गूगल पे हमें उपलब्ध है। ये क्वेश्चन लगाने चाहिए, मैं बहुत ही बार बार कह रहा हूँ आपको, ताकि आप अगर एक बार थोड़ा हैबिचुअल बन गए ना कि अच्छा क्वेश्चन लंबे होते हैं तो मैं डरता नहीं हूँ इनसे, क्योंकि एग्जाम में अगर अचानक लंबे लंबे क्वेश्चन आ गए तो हम वैसे ही घबरा जाते हैं। अगर एक बार घबरा गए फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को, वो तो गलत होगा ही, साथ के जो हमने अन्य 3-4 आगे आने वाले हैं वो भी हम लेके डूबेंगे साथ में। तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ओएमआर वाली गलती करते हैं, ओएमआर में गोला वगैरह वगैरह भरने, मान लिया जाए आपका पहला पेपर है तो आपको तो ओएमआर में प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। और अगर आपके बार बार एग्जाम दिया है फिर तो शायद आप थोड़ा हैबिचुअल बन गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आपको एक बार ओएमआर में प्रैक्टिस करनी थी। आज तक भी मैं इतने सारे एग्जाम दे दिए, बट फिर भी अभी भी ओएमआर में गलती हो जाती है। 100 में से एक क्वेश्चन तो गलत फिर भी हो जाता है, कुछ गलत लगा दिया, ध्यान कहीं और था। ये कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करने के लिए आपको ओएमआर में भरने की थोड़ी हैबिट होनी ही चाहिए, ठीक है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, करंट अफेयर्स को अपने थोड़ा सा मजबूत करके जाना है। मजबूत का तात्पर्य कि ऊपर से ही देखो, बहुत डीप ना जाओ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ देख कर जाओ। कब तक का? तकरीबन 8 से 10 महीने का पिछला हमारा उतना देख के जाना है। और जीएस में हमें जो भी हमारे अभी तक के कमियां हैं, जैसे कि आपने लंबे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं या फिर आपने ओएमआर पे प्रैक्टिस नहीं की है, तो उसको लगाना है। तीसरी बात, देखिए हिस्ट्री आपने सबने सुनी होती है और हिस्ट्री में कुछ ऐसा उलट पुलट नहीं आएगा, या तो याद है तो तब आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो या तो सिंपल होगा। पॉलिटी में भी ऐसा ही होता है और ज्योग्राफी में भी ऐसा ही होता है। लेकिन इकोनॉमी में क्या होता है, अगर आपको इकोनॉमी वाली लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, यानी मुद्रास्फीति बढ़ने, बंधक पत्र, इन्फ्लेशन, ये सब अगर इन शब्दों के साथ आप परिचित नहीं है तो क्वेश्चन लंबे लंबे आएंगे तो आप घबरा जाएंगे उसमें। पहली बात क्या करनी है, जीएस में
इकोनॉमी के उन प्रश्नों को लगाइए जो लंबे वाले हैं, मतलब आपको आंसर नहीं निकालना है उनका, केवल पढ़ना है। मतलब एक बार आप इकोनॉमी की भाषा को 2-3 बार समझ लीजिए कि अच्छा इकोनॉमी में से इस प्रकार की भाषा होती है, इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी का यूज करके वो क्वेश्चन पूछता है। मैं कह रहा हूं आंसर नहीं ढूंढना है उसका, आंसर आपको सॉल्व भी नहीं करना है वो क्वेश्चन, बस एक बार उस भाषा से फेमिलियर हो जाना है कि जब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है, विदेशी विनिमय दर कहते हैं हम, जो करेंसी एक्सचेंज रेट, उसका हिंदी वर्जन पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर हिंदी भाषी राज्य, हिंदी मतलब आपकी हिंदी मीडियम ही होगा अगर, तो आपको उस अनुरूप पढ़ना चाहिए। बाकी आप इकोनॉमी को, जैसे मैं तो इंग्लिश में ही सॉल्व करता हूं, तो अगर आप उतनी क्षमता है आप में तो फिर तो इंग्लिश में पढ़ के सॉल्व करिए, लेकिन नहीं है तो हिंदी में आदत डालनी पड़ेगी। और हिंदी में उसका जो ट्रांसलेशन होता है बेहद ही जटिल होता है, ठीक है, तो आपको हिंदी में उसके अनुरूप डेवलप होना पड़ेगा। आपको क्या करना है, सीधे जीएस के जो भी क्वेश्चन है लंबे वाले ऐसे इकोनॉमी के, उन्हें पढ़िए, बस केवल पढ़िए। और आप उसको अगर थोड़ा सा भी ग्रेस्प कर पाए, आंसर ना निकालें, बस उस क्या कह रहा है थोड़ा तो बहुत भी आप एक बार फेमिलियर हो जाएं, तो एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आप थोड़ा सा पहले से परिचित होंगे कि हाँ मैं ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुका हूं पहले, तो मैं अगर थोड़ा पढ़ूंगा तो क्या पता इसका आंसर मैं निकाल पाऊं, ठीक है। तो जीएस को पहली बात तो ऐसे करिए। करंट में भी हमने देखा। अब जो पॉलिटी के आजकल एग्जाम देखे होंगे आपने, अनुच्छेद केवल वही, जैसे पहले से केवल वित्त आयोग पूछता था, निर्वाचन आयोग पूछता था, मूल अधिकारों की पूछता था, अब ये नहीं, अब वो और अंदर जा रहा है, आर्टिकल्स में और अंदर की आर्टिकल्स पूछ रहा है, जैसे कि 106वां पूछ दिया उसने, 102वां ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पूछ दिया। ये कौन पढ़ता है? अमूमन कोई नहीं पढ़ता है इन सबको, मतलब। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इनके बारे में मैं कहूंगा कि इनकी तो आपको चिंता ही नहीं करनी है, वो केवल आपके लिए थोड़ी थे, सबके लिए कठिन थे ना वो। बट उसमें भी उसने एक धन विधेयक पूछा था, और उसमें भी एक उसने जो विनियोग विधेयक था वो पूछा था। तो आपको जो सबके पीछे नहीं जाना है, आपको एक दो भी पता है तो आप कम से कम 50-50 तक पहुंच पाए उन क्वेश्चंस में जो किसी से नहीं बन रहे। अगर 50-50 तक पहुंच गए फिर तो हम उसे सॉल्व कर जाएंगे। इसलिए अगर आप अभी जीएस के उन क्वेश्चंस को, अब जैसे एक कुछ पूछा था उसने, पार्षदों को क्या कहते हैं, मुझे कभी नहीं सुना है मैंने वो नाम, तो सबके लिए नहीं सुना है वो, आपको ये माने कि वो क्वेश्चन है ही नहीं रेंज में, वो कट ऑफ डिसाइड करेंगे ही नहीं। जो जीएस के आउट ऑफ रेंज वाले, मतलब जो कभी सुनते नहीं है हम, वो क्वेश्चन देख के अगर आप डर रहे हैं और उनके पीछे भाग रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। आप अपना टाइम दीजिए उन विषयों पर जो अभी तक आपके मजबूत हैं, उन्हें और मजबूत करिए। पॉलिटी में जो जो आर्टिकल आपने पढ़े हैं वो सब और रिवाइज करिए, ताकि वहां आए तो एक भी गलत ना हो। और पॉलिटी में आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो मैं आपको अब पॉलिटी के कुछ आर्टिकल भेजने वाला हूँ आज शाम को ही, जो जो महत्वपूर्ण है उन सब की मैं पिक्चर क्लिक करके आपको भेज दूंगा। आप उन आर्टिकल्स को पढ़िए, उनमें से संभवतः आपके क्वेश्चन बन ही जाए। बाकी भाग अनुसूचियां, इनको तो इनसे क्या ही गलत कर सकते हो, आप नहीं करोगे ना, तो इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। और ऐसी बात आती है हमारी हिस्ट्री में भी। हिस्ट्री में भी उसने हो सकता है कि कुछ बहुत ज्यादा खोद के निकाल दिया हो क्वेश्चन, जो कहीं ना हो, किताबों में भी ना मिले या फिर बहुत मोटी मोटी किताबों में मिले, बट उनके चक्कर में आपको अपनी नींद खराब नहीं करनी है। नींद खराब तब हो जब आप सरल क्वेश्चन को गलत कर रहे हो, जो बेसिक सोर्सेज में है, यानी जो सिंपल सब जगह दिया है, अगर उसमें से आपके गलत हो रहे हैं तो फिर चिंता होनी चाहिए। जो बहुत खोद के निकाल के चीज दी गई है वो सबके लिए ही कठिन होंगी। हिस्ट्री में तो फिर अमूमन ऐसा होता है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है। अब कभी मुजारियान पूछ दिया, अब वो एनसीईआरटी के 6th के यहाँ पढ़ी है, कौन देख रहा है उसे, सबके लिए कठिन था वो, तो उसके चक्कर में नींद नहीं खोनी है, ठीक है। सरल क्वेश्चंस पर अपनी जो स्टैटिक वाला भाग है, जितना आपका सोर्स है उस पर आपको 100% कमांड है, मतलब 90% से ज्यादा। जैसे आपने लूसेंट पढ़ी है, उसमें से अगर हिस्ट्री पूछ रहा है वो, ठीक है, अब उसमें से आप अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन जो उसमें भी हैं और फिर भी गलत कर रहे हैं, वो आपकी गलती है ना, तो उसको तो कवर करिए। बाकी अन्य के चक्कर में पड़ेंगे तो वो भी ले डूबेंगे, मुझे पता है सब, ठीक है। तो सोर्सेज जितने कम हों वो ठीक है, मतलब एक मिनिमम रेंज तक तो होनी चाहिए, बट उन पे स्टिक रहना और उन्हें मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, मतलब ऐसा कि पूरा पी जाना वाला कहते हैं ना हम, जो अगर ऐसा कर पाए तो फिर तो क्या हो गया, हमारे कट ऑफ मान लिया 74 जा रही है तो हमारे 76 आगे हो गया, हमें तो कट ऑफ क्वालिफाई हो गया ना। 90 अपने आप ना है, 90 लाके करना भी क्या है, हमें तो 1-2 नंबर कट ऑफ से ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसी अनुरूप बनिए। और गलती पहले समझ जाए पेपर से, ये खास है। पेपर होने के बाद तो सब कहेंगे कठिन आ गया था, ये हो गया था, लंबा आ गया था पेपर, ओएमआर में गलती हो गई मेरी, मैं डर गया था, ये सब। तो मैं तभी तो आपको पहले बता रहा हूं ना कि अगर आप ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा भी, अगर प्रेशर कम हो पाया वहां पर, तो एग्जाम वाला प्रेशर तो पहले ही से हमारा होता है ऐसा, लेकिन अगर थोड़ा भी कम कर पाए और उसके चक्कर में हमारे 1-2 सही हो जाए, होता क्या है एग्जाम में, अगर स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन कठिन पड़ गए, लंबे लंबे आ गए, हमें उनके आंसर थे, अब हम वैसे ही दिमाग हमारा खराब हो जाता है कि यार 3 क्वेश्चन ऐसे में, फिर अगले जो भी हम पढ़ते हैं उनमें भी हमारा मन लगता ही नहीं, यार ऐसा पेपर तो खराब जाने वाला है मेरा, ये सब सोच के। तो आदत इसी अनुरूप डाली है कि अगर आप पहले से उसके अनुरूप ढले हैं तो आप उस वहां कर जाएंगे। मैं कई बार कहता हूं कि क्वेश्चन अगर आपने नहीं सुने हैं तो हमारी आदत क्या होती है कि जो सुना है वही करेंगे, जो नहीं सुना है वो हाथ भी नहीं लगेंगे उसे, ऐसा कतई नहीं करना। कई क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बताया है, प्रत्यक्षतः दिखाया भी है कि आंसर केवल क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर निकल के आएगा। उनका आंसर ऐसे कहीं स्पेसिफिकली नहीं दिया, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि अपना कॉमन सेंस यूज करो और आंसर यहां पर है, खुद निकालो इसे। और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें तो ऐसा होता ही होता है। इसलिए मैं बार बार आपको जीएस के प्रति हैबिचुअल बना रहा हूं।
क्योंकि जीएससी होगी जो यहाँ पर आपको थोड़ा भरमाएगी। बाकी स्टेट का सब एग्जाम, कोई भी एग्जाम मुझे दिखा दो जिसमें स्टेट कठिन पूछा हो, कोई भी एग्जाम कराऊँ। पीसीएस में कितनी सरल स्टेट के क्वेश्चन कितने सरल पूछता है, असली खेल तो वही होता है ना। अब यहाँ आप मानोगे कि जीएस कौन 27 से 30 नंबर की आने वाली है और वो तो 40-70 नंबर का आने वाला है, उसी पर ध्यान दोगे। बट वो सबका स्ट्रॉन्ग है, वो सब समान स्कोर करने वाले हैं। वहाँ स्कोर आपका यही डिफाइन करेगा। आपको रिजल्ट देना है तो इसी में से आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है, करंट को ध्यान दीजिए अपना और अभ्यास करिए जीएस के प्रश्नों का। उत्तराखंड के क्वेश्चन उसकी तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताऊँ, उसके लिमिटेड स्टोर है, सोर्सेज है, मैंने आपको कई बार बताया कैसे पढ़ना है, क्या करना है। वो आप पे डिपेंड है कि आप किस अनुरूप उसे देखते हैं, ठीक है। तो इस अनुरूप आप अगर अपनी तैयारी को करते हैं तो ठीक है, फिर ठीक है। चलिए, तो अभी इतना ही रखते हैं। अगर कोई अन्य बातें होंगी तो फिर हम साझा करेंगे। अच्छे से तैयारी करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।